कौन बनेगा पीएम? मोदी जी मोदी जी। 100%। क्यों? बस क्यों, कुछ काम बचा ही नहीं है जो करने वाला अब। समाप्त कर दिया उन्होंने। हाँ, सारा वो टारगेट ही ख़त्म कर देंगे काम का। आपको क्या लगता है? अपोजिशन में कोई कैंडिडेट नहीं होने के कारण अभी नरेंद्र मोदी जी का 101% चांस है बनने का पीएम का। ये है, यानी मोदी जरूरी है कि मजबूरी है? जरूरी है। मजबूरी तो अलग चीज हो गई, ये तो जरूरी है। मोदी जी जरूरी है। मोदी जी जरूरी है। आपका विकल्प ही नहीं है, मैंने मजबूरी में देना पड़ता वोट मोदी को। हाँ? करें विकल्प ही नहीं है, मजबूरी में वोट ना देना ना ना पड़ता ना ना, मोदी जी को देना विकल्प होगा भी नहीं, मतलब आगे कोई उनका कैंडिडेट मिलेगा भी नहीं ऐसा। है। कहा जा रहा है कि महंगाई बेरोजगारी, जो विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बेरोजगारी बहुत चरम पर है और मोदी जिस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब सब मल्टीमीडिया से कमाते हैं, मल्टीमीडिया देख के कमाते हैं, सब इन्वेस्टर हो चुके हैं। आज की डेट में शेयर मार्केट आपने देखा होगा, अभी सिर्फ 4 दिन पहले 300 पॉइंट अंक नीचे गिरा, मगर 300 अंक गिरने के बावजूद भी अगले दिन वो वापस 300 अंक वापस बढ़ गया। इसका मतलब ये पता चलता है कि देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत है, अस्थाई है, मजबूत है और इसके आगे बढ़ने के पूरे चांस है। तो बेरोजगारी कुछ भी नहीं है, गाड़ियाँ वैसी की वैसी बिक रही है, पेट्रोल वैसे का वैसे ही चल रहा है, सबको खाना पीना है, सब कुछ वैसा का वैसा ही चल रहा है। ये तो देखो रेट ऑफ इंक्रीजमेंट है, अगर जेब की इनकम बढ़ेगी तो भैया महंगाई भी बढ़ेगी। आप सोचो पहले की तरह 1 रुपये में गेहूँ मिल जाए, वो मिल जाए तो नहीं। आज ब्रांड से ब्रांडेड आदमी पहनता है, मैंने भी ये पहन रखी है, रेड टेप की है, चाहे किसी की भी। अब मैं खरीदने की क्षमता है तो खरीदते हैं। सबके शौक है ना, बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना। और शौक की वजह से महंगाई बढ़ रही है। और क्या, जब शौक ज़्यादा रहेगा तो महंगाई रहेगी। और महंगाई का मेन मुद्दे का कारण है भाई, आबादी बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है। जब आप वो जो गठबंधन बना है इंडिया वाला, उसमें एक से बढ़कर एक नेता है, खड़गे का नाम सामने आ रहा है, तो क्या खड़गे जो दलित चेहरा है मोदी को टक्कर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। वो अपने एक राज्य में स्थित है, अपने एक एरिया में स्थित है। खड़गे तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो मैं मान लिया कांग्रेस के अध्यक्ष है, मगर राहुल गांधी जी जिन अभी बैठे हुए हैं, पार्टीवाद और जो चल रहा है उनका कि भैया हमारा परिवारवाद ही चलना है, तो उसके बेस पे अगर देखा जाए तो खड़गे जी का भी बहुत ना बराबर चांसेस है कि भाई बने। वो अध्यक्ष बना दिया गया है, किसी कारणवश से बना दिया गया है। पीछे भी मनमोहन सिंह जी को बनाया था, आपने देखा ही था कि कैसे कैसे पॉलिटिक्स हो रही थी, तो इसी कारण से खड़गे जी का कोई चांस नहीं है। अभी बैठक हुई थी इंडिया की, उसमें खड़गे का नाम सामने आया तो नीतीश नाराज हो गए, राहुल गांधी ने फोन कर मनाने की कोशिश की है। ये सब ऐसे ही चलेगा जी। अभी जब तक 6 महीने चुनाव के समझ लो, चाहे साल भर चुनाव के समझ लो, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसी लड़ाई होती रहेगी जब तक इनका आपस में ही गठबंधन नहीं होगा। जब तक क्या गठबंधन की सरकार चलेगी, आप खुद ही समझदार हैं। बाकी तो कमल आपने कहा कौन कम थी, अखिलेश और जेडीयू का नेता जो विधायक हो कर रहा है खड़गे फड़गे, मैं नहीं जानता खड़गे कौन खड़गे। देखो जी, हम इतने बड़े आदमी नहीं है और छोटे से आदमी हैं। हम तो उतना दिमाग लगाते नहीं है, बस हम अपने एरिया का बता सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गठबंधन अभी एक मत नहीं गठबंधन है, एक मत गठबंधन नहीं है, इसी कारणवश से ये थोड़ी दिक्कत है और कोई दिक्कत। हम दे देंगे आपको। कह तो रहे हैं कि ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी पूरब से पश्चिम तक भारत जो यात्रा निकालने जा रहे हैं और ये पूरा साफ कर देंगे मोदी को उत्तर भारत में। ये रोड साफ करवा दे तो बहुत अच्छी बात है, मोदी तो साफ होने से रहे ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। आज जिस जगह आपने ही देखा था, पीछे जम्मू कश्मीर गए कि हम पैदल चलेंगे, पैदल जाने की हिम्मत मोदी ने पैदा करी है कि आप पैदल जा सकते हो। नहीं तो आप भी यहीं और हम भी यहीं हैं, कितनी बार गए हैं कश्मीर में और कितनी बार बंदूकें देखी हमने। तो ऐसा कुछ नहीं है जी, सब अपने अपने हैं। जो रैली निकालेगा, ये तो चुनाव का है। उसके बाद में जो जिसकी पब्लिक है किस तरफ जाती है किस तरफ नहीं जाती है, मगर मोदी जी के चांसेस 101% है, ये कंफर्म है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, कुछ ही महीने बचे हुए हैं, तो क्या लगता है? कांग्रेस कह रही है कि हमने पहले दक्षिण भारत में साफ कर दिया, अब जो यात्रा निकल रही भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है, तो पूरब से पश्चिम चलेगी और पूरे से उत्तर भारत में बीजेपी साफ कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है जी, कांग्रेस जहाँ जहाँ खड़ी हो रही है वहाँ वहाँ आप देख ही रहे हो। चुनाव नतीजे आपने अभी राजस्थान के देखे हैं, अभी हाल ही में 3 चुनाव नतीजे आपने देखे हैं, उसमें हाँ, तो उसमें कांग्रेस कितनी बहुमत से आई है ये आप भी जानते हो। जबकि सरकार होने के बावजूद भी कांग्रेस की वहाँ कुछ नहीं हो पाया। सिर्फ फ्री की रेवड़ी बांटने से कुछ नहीं होगा, काम करने से सब कुछ होगा। अब राजस्थान में भी पलटी लगी है, तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने मोबाइल बांटे, वो बांटे, आज 40,000 करोड़ का कर्जा निकाल दिया, उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो ऐसे काम नहीं चलेगा जी। देश का विकास करना है तो आर्थिक स्थिति बिल्कुल मजबूत चाहिए।
सब कुछ मजबूत चाहिए, युवा मजबूत चाहिए। अब बेरोजगारी है क्या? मैं खड़ा हूँ अभी, मैं दुकान पे काम कर रहा हूँ, मैं क्या बेरोजगारी? काम करूंगा तो बेरोजगारी खत्म होएगी, काम ही नहीं करूंगा तो बेरोजगारी है जी। अब हैकर हैं, यहाँ पर है, सब कुछ है। हैकर भी कह दे मैं बेरोजगार हूँ, बेरोजगार कैसे हैं? जो बैठा बैठा 10,000 रुपये कमा रहा है तो बेरोजगार है कैसे? सारी चीजें आपको सुविधा में चाहिए, फिर उसके बाद आप कह दो बेरोजगार, तो ये गलत चीज। एक सवाल और है कि केजरीवाल को ईडी ने सम्मन भेजा है, वो जा नहीं रहे हैं, थर्ड टाइम तीसरी बार है। फंस गए इसमें फंस गए आप। नहीं, फंस नहीं गए जी। केजरीवाल जी का देखो अपना पर्सनल मैटर है, अब वो सीएम है। अब ईडी क्या करती है क्या नहीं करती है ये उनका महत्व है। अब मुझे कुछ चीज़ के बारे में नहीं पता तो उस चीज़ के बारे में बोलना बेकार है। जांच का सामना तो करना चाहिए उनको ना। हाँ, ये ज़रूरी है, जो भी कोई संबंध भेजे। अब आज गवर्नमेंट का किसी का भी नोटिस आता है तो अगले सीएम या कुछ भी होने के बाद उनको ये जवाब देना चाहिए कि भाई मैं क्यों नहीं आ पा रहा, या ये कारण है, या ये जाना चाहिए, और जाने से क्यों घबराना है? जब जांच का सामना करना चाहिए। जब जेल भरो आंदोलन कर सकते हैं तो जाने का क्या दिक्कत, क्या उसमें? जब आप जेल भर सकते हैं बार बार कि हम जेल से ही वो कर देंगे वो कर देंगे, तो एक ईडी तो उनके लिए तो छोटी सी बात है। कोई ईडी बहुत बड़ी बात थोड़ी ना। जब आप सीएम हैं, सीएम होके अगर आप डरोगे तो फिर बाकी तो जनता का तो होगा ही क्या। दवा घोटाले का नाम, दवा घोटाले में सीबीआई जांच हुई है, नहीं दारू के बाद दवा घोटाला सामने आया है और सीबीआई जांच सिफारिश की गई है। देखो जी, इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। सीबीआई जांच तो देखो सब चीज़ की होती है, टाइम से टाइम होती रहती है और सब चीज़ की होती रहती है। मगर ये होता है कि भाई किसी चीज़ का निष्कर्ष निकलता है, कुछ बातें दब जाती है, पब्लिक तक ये चीज़ें आती नहीं है, सिर्फ 2-4 दिन अखबारों में चर्चा रहती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो 3 मंत्री जेल में, तो चौथा नंबर इनका है केजरीवाल का। ये हो नहीं सकता जी। ये सीएम है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इनको पकड़ने के लिए पीछे पूरा बैकग्राउंड पूरा खंगालना पड़ेगा, जब जाके होगा। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को भी उठा के कर दो। इतने में करते तो फिर तो केजरीवाल जी ने खुद बोला था मैं राहुल गांधी को अरेस्ट करवा दूंगा, सोनिया गांधी जी को अरेस्ट करवा दूंगा। आज तक तो वो अरेस्ट हुए नहीं, खुद डर रहे हैं। खुद डर रहे हैं, तो वाला हिसाब है। तो डरते नहीं है, डरता कोई भी नहीं है। देखो जी, जो नेता बना हुआ वो कभी नहीं डरता। उनको सिर्फ तरीका पता है कैसे घुमाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। ये गड़े मुर्दे समझ लो या कुछ भी समझ लो, ईडी अपना काम कर रही है, उसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। यानी ईडी तभी हाथ डालेगी जब सबूत हो, उसको ठोस लग जाएंगे। हाँ, जब ठोस सबूत लग जाएंगे तब ईडी हाथ डालेगी, अन्यथा वो सिर्फ पूछताछ ही करेगी। चाहे 10 से करो, चाहे 20 से करो, चाहे 50 से करो, वो सबसे कर सकती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेता नहीं पकड़े जाते। अभी 2 नेता पकड़े गए हैं, पीछे कांग्रेस के पकड़े गए हैं, कोई आम आदमी पकड़ा गया है, कभी कोई पकड़ा गया है। तो ईडी तो देखो अपना काम करेगी। उसका काम है कि भैया ब्लैक मनी को पकड़ के लाना या कोई घोटाला हो रखा है उसको पकड़ के लाना, उनका काम है। इसके अलावा और कुछ नहीं। थैंक यू। धन्यवाद जी।